हरियालीपुर गांव में गोपाल नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन दिल में बड़े सपने। उसकी पत्नी सीता थी और 2 छोटे बच्चे, बेटा मोहन और बेटी गीता। गरीबी के कारण बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती। कभी किताब नहीं, कभी कपड़े नहीं। मोहन ने एक दिन पिता से कहा, बाबा, अगर हमारे घर में थोड़े पैसे होते तो मैं भी अच्छे स्कूल जा पाता। यह सुनकर गोपाल का दिल भर आया। उसने ठान लिया कि वह अपनी हालत बदलेगा। गोपाल ने सोचा, साग की खेती करनी चाहिए। इससे जल्दी फसल तैयार होती है और बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, अगर हमें थोड़ा पैसा मिल जाए तो मैं खेत में साग बो दूंगा, शायद किस्मत बदल जाए। सीता बुई, पैसा कहाँ से आएगा? शायद मुखिया जी से बात करनी होगी। अगले दिन गोपाल मुखिया धर्मनाथ के पास गया। मुखिया जी, मुझे खेती के लिए 50,000 चाहिए, मेहनत करके लौटा दूंगा। धर्मनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपाल, तेरे जैसे गरीब से क्या उम्मीद करूं, फिर भी दूंगा, मगर शर्त है तेरा खेत मेरे नाम गिरवी रखना होगा। गोपाल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने हामी भर दी। पैसा मिलते ही गोपाल और सीता सुबह शाम खेत में काम करने लगे। बच्चे भी स्कूल से लौटकर कभी पानी लाते, कभी खरपतवार निकालते। पूरा परिवार दिन रात जुट गया। कुछ ही समय में खेत हरे भरे साग से ढक गया। गांव वाले आश्चर्य से कहने लगे, वाह, गोपाल का खेत तो बगीचा बन गया है। जब साग बिकने का समय आया, गोपाल उसे बाजार ले गया। वहां उसे उम्मीद से ज्यादा दाम मिले। पहली बार उसके हाथ में ढेर सारे पैसे आए। वह घर लौटा और बच्चों से बोला, अब तुम दोनों की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। सीता की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ ही महीनों में गोपाल ने मुखिया का खर्च चुका दिया और अपनी जमीन वापस ली। धर्मनाथ हैरान रह गया। गोपाल, मैंने सोचा था तू हार जाएगा, लेकिन तूने तो पूरे गांव के लिए मिसाल पेश की है। अब गांव वाले गोपाल का सम्मान करते। बच्चे भी गर्व से कहते, हमारे बाबा सबसे मेहनती किसान हैं। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता, गरीबी कोई कमी नहीं, अगर परिवार एकजुट हो और मेहनत से सपने पूरे करने